गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप आपका दिन बढ़िया से स्टार्ट हो। अभी हम नहा धो के रेडी होंगे थोड़ी देर में। स्टिल मेकिंग थ्रू सम गुड ट्रेड्स इन द मॉर्निंग। कल हमने शेयर की थी अपनी कम्युनिटी के अंदर एंड इट वेंट इन इन प्रॉफिट्स। लेट्स सी वो ट्रेड ब्रेकडाउन देखते हैं, किस बेसिस पे थी वो ट्रेड एंड क्या एनालॉजी थी उसके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल डे विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे। सो दिस वॉज द ट्रेड एंड मेजरली ट्रेंड लाइन के ऊपर और बुलिश फ्लैग के ऊपर थी। एज यू नो गोल्ड इज पुशिंग हायर हाइज हायर लोज ऑन द बिगर टाइम फ्रेम नरेटिव। ये मेरी एंट्री पॉइंट थी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर। ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, रीटेस्ट दिया, उसके बाद हम इस ट्रेड में छोटे से एसएल के साथ घुस गए थे। ये एरिया इसलिए टारगेट किया, ये फिबो का लेवल था मेरा जो रिजेक्शंस का मुझे मिला। अभी आई एम लुकिंग फॉर सम गुड सेल्स इस एरिया से ही पर्टिकुलरली। एंड आज हम फंडेड अकाउंट्स भी देख रहे थे, तो हमने दो प्रॉफॉर्म और फाइनलाइज किए, गोट फंडेड ट्रेडर एक ये, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे भी देखना है अपने को चीज़ों को। एफएक्स एक्सपर्ट फंडेड अपनी, और तीसरी हमने ली है ब्लूबेरी। एंड लास्ट टू लास्ट हम एक बार अल्फा के पास भी जाएंगे। ठीक है, देखो प्रॉफॉर्म गेम्स में टेम्प्रेरी, बट जब तक यूटिलाइजेशन तो करना चाहिए मेरे को ऐसा लगता है। तो फिर तो देखो आज सिलेक्शन करेंगे परफॉर्म का किस बेसिस पे है उन साइड। तो भाई सुबह सुबह की क्रेजी स्कैल बेस्ड ऑफ 5 मिनट का कॉन्फ्लुएंस, प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी। तो ये मिशन था मेरा। अब ये वाली ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, समथिंग अराउंड इस एरिया से, क्योंकि अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है 5 मिनट का यहाँ पे दूसरा। तो इससे शायद ये ब्री आउट कर दे, क्योंकि इसके ऊपर की स्विंग हाई की लिक्विडिटी भी ले ली है इसने। तो अगर ये फ्लिप ऑफ होगी तो यहाँ से होगी, नहीं तो फिर ये जो मैंने एक सेक्टर बनाया बाय का, यहाँ से ऊपर जाएगी। देखते हैं। हाँ भाई अन्नी, क्या हुआ अभी? बताओ बताओ, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। अपन ने कैसे काउंटिंग कराई थी अन्नी मैंने? बताओ, एक्सपीरियंस बताओ अपना। क्या कैसी काउंटिंग थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली? एकदम करेक्ट, 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं। फट गया ना ऊपर एकदम धूम। यहाँ भी ऐसे पूरा। यस, अभी जाएगा और जाएगा, थोड़ा और ऊपर है, 1919 के ऊपर जाएगा। ऐसे घर की करी पूजा, ट्रेडिंग बढ़िया हो गई आज की भाई। आज हमने बढ़िया सा गेन भी कर लिया। काम मतलब अच्छा हो गया, एक ऐसे पड़ा बट रिकवर हो गया सारा। मतलब एट द एंड अभी व्यूज़ ही चल रहे हैं, देखेंगे शाम को क्या होता है। न्यूज़ है, कुछ और काम भी करने। फंडेड अकाउंट्स मैंने देखे कौन सा लेना है क्या नहीं करना है, उसका भी पूरा प्लान बना चुका हूँ। अब कुछ खाएंगे, जैसे पहले मैंने खस्ता खाने का, पहले खस्ता खाएंगे जाके, और उसके बाद हम खाएंगे क्या, अपने घर का बना हुआ दाल चावल। तो इस तरीके से आज हमने टोटल सुबह से 2 से 3 ट्रेड्स ली, अच्छा खासा हो गया। अब स्टूडेंट्स को नहीं भेजी थी, तो अब मैं स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक काम करने वाला, उनके लिए भी ये लिमिट्स भेजा करूँगा जब अपने दुबई के वर्किंग ग्रुप में भेजता हूँ, बिकॉज वो भी काम सेम ही है एटलीस्ट। एंड मैंने आप लोगों के लिए भी सोचा है कि जो लोग मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और जो लोग ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो आप मेरे आईबी के नीचे अपना अकाउंट खोल सकते हो और आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो रादर देन पेइंग फॉर समथिंग। अगर आपको ये ऑप्शन भी चाहिए तो मैंने ये ऑप्शन भी आप लोग के लिए ले आया हूँ। तो भाई अब इस तरीके से सारा काम चल रहा है, देखते हैं 2-4 चीज़ें और करनी है आज, उस हिसाब से फिर प्लान आउट करेंगे क्या करना है, बचा कुचा काम क्या नहीं करना है। बैठेंगे अभी डेस्क पे, व्लॉग एडिट करेंगे, एक रील बनाएंगे बढ़िया सी, और फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं आगे, है ना। चलो चलते हैं। मॉर्निंग मील गाइस, दाल चावल और खाना। टाइम फॉर द लाइव विद द स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द गेम। मज़ा आ गया भाई। किसी ने यूएसडी कैड बताओ, यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, यस काफ़ी प्यारा स्विंग ट्रेड, अच्छा जाएगा पार्थ भाई। ये इसकी लिक्विडिटी जो पेंडिंग है ना, वो यहाँ तक की है कम से कम लिक्विडिटी का टारगेट मेरे हिसाब से। तो मैं तो उसी लेवल को एक अपने दिमाग में होल्ड करने का सोच रहा हूँ। नेकलाइन रीटेस्ट सपोर्ट कर दे,
और फन आ जाएगा। गोल्ड, गोल्ड पुल बैक देता हुआ, गोल्ड में पुल बैक्स। अगर ये सेल मेरा आ गया भाई यहाँ से 150-200 पिप का, क्रेजी हो जाएगा यहाँ तक का। वाह, 014 मेरा टारगेट जोन है एक। 014 तक आ जाए गोल्ड तो यशोदी बल्ले बल्ले। गूगल मीट में हम इतने बंदे हैं भाई, व्लॉग करने में हो गए थे लेट, बट जो लेवल दिए भाई साहब उन्हीं से आई है सेलिंग, और 2 बार पकड़ी, एक बार रीटेस्ट पे। अभी और जाएगा मेरे को लगता है इस 1-4 के लेवल तक, बट मैं ज़्यादा रिस्की और ग्रीडी ट्रेडर नहीं बनना चाहता हूँ। एक एसेलिंग हुई और गेन हमारा ज़्यादा हुआ। यहाँ पे पहले इसने फेक मूव दिया था, मैंने फेक मूव को समझा और फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई, उसके रिजेक्शन पे स्कैल्पिंग करी सेफर साइड के लिए। इस लेवल पे एसएल हुआ था, वापस घुसा, इस लेवल का वॉल्यूम बनाया। अब यहाँ से यहाँ तक का एक और स्कैल्प किया, 2 बार इसी लेवल से यश के साथ स्कैल्पिंग करी मैंने। टेक्निकली है तो रेंज, अब इस रेंज का ब्रेकआउट आने वाला है मुझे पता है। जैसे ही इस जोन के आसपास गोल्ड कुछ और करता है, मैं यहाँ से एक और सेल डाल सकता हूँ, बट मैं डालूंगा नहीं, जस्ट बिकॉज आई हैव टू बी ऑन सेफर साइड। सो यस, ये थे आज की ट्रेड्स, एंड मेरे हिसाब से पूरी लिक्विडिटी फिल करने आएगा यहाँ तक के लिए। 3000 तक मैं देख रहा हूँ गोल्ड को, देखते हैं बाकी क्या होता है। गाइस हमारे हो रखे हैं, अभी एंड पे आते हैं। 243 को सब्सक्राइबर्स, एक सब्सक्राइबर कम हो गए। नाइट ट्रेड अभी इन्हें हार्ड भेजा है। नाइस व्लॉग, बस मैं जल्दी जल्दी हो जाए। नो भाई आज दाल चावल का है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, अभी देखो गोल्ड के ATH के सेलिंग लेवल्स। ओके, कल कोई न्यूज़ है क्या, पहले देखते हैं। इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कल एक न्यूज़ तो है, FOMC की है। ठीक है, कल FOMC की न्यूज़ है, मतलब आज टेक्निकली 11:30 बजे, तो उससे पहले मार्केट इज़ गुड टू गो। JPY में अच्छी खासी न्यूज़ है। अब FOMC डिसाइड करेगी कि फेड इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या आएंगी हमारी। ठीक है, गोल्ड सुपर बुलिश एज वी गाइस नो। एक ये एरिया है, कि एरिया है स्टिल। मैं 1 आवर का एक OB फाइंड किया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग ये है। इसके 50% के एरिया से भी कहीं से कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देते, तो अभी मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि गोल्ड कल 15 मिनट में इसे मुसाफिर रेट्स वाला भी ले आता हूँ। पहले तो अभी एक मूव प्रेडिक्ट किया था सबके सामने हमने, मार्केट ऐसे स्विंग बनाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाना चाहिए वाटरफॉल। सो लेट्स सी इस लेवल में कितना था। मैं फिबोनाची और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन था ये, मैंने ऑर्डर फ्लो बना रखा है। इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं। लेट्स सी कि हमें क्या ट्रेड्स मिल पाती हैं यहाँ से, व्हाट वी कैन कैच फ्रॉम हेयर टेक्निकली। क्या हमें पूरा पानी मिलेगा यहाँ तक का समुंदर का। हमारा एसएल था 20 पिप का, हमारा लेवल से आया 34, यानी 1:1 तो कंप्लीट हो गई टीम की। बाकी ट्रेड्स का देखते हैं। बाय किया गोल्ड को नीचे से एंड देन सेल किया टॉप पे। इवन सबसे प्राउड मोमेंट मेरे लिए, मेरे स्टूडेंट्स ऑल टाइम हाई पे शॉर्ट कर रहे हैं भाई, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। अभी हमने वेग भाई की साथ क्लास ख़त्म करी, अब हम अपने कुछ काम के लिए और बैठ रहे हैं। सिनेरियो 1 मेरा ये है, रेंजिंग मार्केट्स, लंदन लो स्वीप बाय एंड NYSR। पहला मेरा दिमाग ये चल रहा है। दूसरा मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा तो बेरिश हूँ गोल्ड पे, फॉर सम वॉट रीज़न। मेरे को मतलब लग रहा है थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम के बाद हम एक अच्छा बेरिश मोमेंटम पकड़ सकते हैं। तो आई एम होपिंग कल टोक्यो का जो मॉर्निंग टाइम हो, जैसे कल रात में हम बाय करके सो गए थे तो अपने को इतनी प्यारी ट्रेड मिल गई थी। आज तो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग डे हो गया, ऑलमोस्ट मज़ा ही आ गया। तो आज हम यहाँ कहीं से एक इंड्यूस सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। मैं नहीं चाहता कल टोक्यो बुलिश हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर कल का NY हाई तो आज ही ले लेगा। कल अगर NY का हाई आता है तो फिर हमें इजी पड़ेगा। अरे स्पेलिंग सही नहीं है ट्रस्ट की, ये तो जिस हिसाब से ये 1 घंटे का कैंडल बनाया तो मतलब ये बुलिश मोमेंटम कैरी आउट करने वाला है, क्योंकि मेरे को था कि आज ये सबको बैठा रहा है। डेली कैंडल देखो ना आप, हमेशा ये पैटर्न रिपीट होता है गोल्ड के अंदर। 1 2 3 4 कैंडल, ये बहुत एक्सपैंड हो चुकी है। तो कल एक कॉन्ट्रैक्शन बेरिश कैंडल देखने का मन है कुछ इस तरीके से, इसके इस लेवल तक का रिट्रेसमेंट, क्योंकि वीकली हाई भी स्वीप किया है गोल्ड ने। ठीक है, तो कल का प्लान कुछ गोल्ड का मेरा 1 घंटा पहले, हाँ आज की चीज़ें कुछ तो क्रेजी दिखा दूँ भाई तुम्हें। देखो
आज यूएसडी कैट जो बनाया था सेम गिरा, ठीक है। XUSD आज का ट्रेडिंग डे जो था ये पूरा सिमिलर पीओवी था। प्राइस देख लेना 38 फिबोनाची 3014 तक भले ही नहीं आया। आज गेम भी खेलूँगा बिफोर एंड आफ्टर। ये होता है भैया आप प्राइस एक्शन पढ़ते हो। अभी तो साइडवेज मोमेंटम है। फिर यूएसडी कैट तो हमने अभी नया प्रीमियम ले लिया गाइस, सो बधाई हो हमें। यूरो यूएसडी कुछ फॉर बाइंग, सेलिंग नहीं ढूंढ रहा अभी यूरो यूएसडी में भाई। इस एरिया के ऊपर से हम एक रिस्पेक्टेबल बाइस की ओर प्लान कर सकते हैं यूरो में। कम से कम यहाँ से अगर प्लान भी करेंगे तो इस एसएल के साथ ये पहली लिक्विडिटी टारगेट है, दूसरी यहाँ तक का एक एरिया टारगेट किया जा सकता है यूरो का। ठीक है, यूरो में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है और अभी थोड़ा सा पुल बैक देगा तो मज़ा आ जाएगा। देखेंगे यूरो यूएसडी की ट्रेड का अपडेट। GBUSD तो ट्रेड नहीं करेंगे, कैड को देख लेते हैं। कैड इज़ गुड फॉर स्टेल, लाइक अभी भी सेलिंग का माहौल है कैड में, तो मैं यूएसडी कैड में तो सेल लूँगा। यूएसडी कैड इस सपोर्ट जोन पे है, ठीक है। ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो फिर मैं यहाँ से पुल बैक यहाँ तक का लिक्विडेशन देखने मिल सकता है मुझे। फिर ऐसा ऐसा पैटर्न। यूएसडी कैट का प्रीव्यू, GBUSD नहीं करना ट्रेड अपने को, उसको हटा दूँ। यूरो का देख लिया, बाइंग का है। यूरो की लिक्विडिटी तो कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड पे आ जाते हैं भाई 15 मिनट। कल का पूरा मोमेंटम जो मेरे दिमाग में फीड होते हुए कि ये या तो मार्केट यहाँ से एक करेक्शन दे दे, ऐसा ऐसा घिचमिच घिचमिच, फिर ऐसा, फिर ये करेक्शन आना चाहिए मार्केट के अंदर कल मेरे हिसाब से, ठीक है। कल ये करेक्शन आना चाहिए। अगर इस करेक्शन को ओबे नहीं करता है तो ये साइडवेज हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा ऐसे। ये दो हैं कल के जोन्स, इन दोनों में से पहले बायस को देखते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले वाला बायस ही प्ले आउट हो जाना चाहिए। आज की ट्रेड्स आप लोग को पता ही है किस बेसिस पे थी, ठीक है। आई होप आपको सारी ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ रहे हो, सारी चीज़ें समझ आ रही हो, है ना। एंड अब प्रीमियम आ गया तो बैक टेस्टिंग करके बहुत सारी चीज़ें रेडी करेंगे कल डे बाय डे। और आज मैंने अकाउंट इसलिए नहीं लिया कि पार्थ भाई का भी पे आउट एक आने वाला है GT से, तो पता चलेगा गुड फंड ट्रेडर से ये तो वो ले लेंगे, सीधी बात है ना। बाकी तो आई एम प्लानिंग कि आज कुछ ऐसा खास नहीं, क्योंकि 1 घंटे की कैंडल बुलिश क्लोज हो जाए। आज मैं गोल्ड बाय करने से पहले मतलब सोने से पहले सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर ये एरिया ब्रेक भी हो, शॉर्ट क्यों करूँगा भाई, मैं लॉन्ग ही करूँगा ना। ये है लॉन्ग, यहाँ से अगर मैं लॉन्ग करना भी नहीं चाहता तो मैं यहाँ से करूँगा इस रीटेस्ट के इस SL को लेकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्विंग ट्रेड टाइप की लग रही है यहाँ तक के लिए तो। और SL ट्रिमिंग करके ये एरिया, ये यहाँ से एक रीटेस्ट आने के बाद फिर अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम आ सकता है 49 तक के लिए रात में, अगर ऐसा चला गया मार्केट तो। आप लोगों ने कैसे आज का हमारा ट्रेडिंग डे, सारी चीज़ें हुई काफ़ी अच्छा, मतलब ग्रोथ अभी आ रही है हर चीज़ के अंदर। ब्लॉक थोड़े से डाउन है तो मेरी टाइमिंग का इशू मैं उसको फिक्स कर लूँगा कल याद से। बाकी आज का दिन तो बहुत ही प्यारा था ट्रेडिंग का, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है। अकाउंट भी लेंगे बहुत जल्द और 2-4 चीज़ें करेंगे ताकि हम चीज़ें बेस्ट लेवल तक नहीं दे पाएँ। मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, माइक भी ऑर्डर होगा, तो रेडी हो जाओ फन के लिए गाइस। एंड जितना प्यार मिला सबके लिए थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।